I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand, I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear, he has other options. अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ़द तेहरान पहुंच रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से अच्छे इशारे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम ईरान से कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं। आपने हुर्मुज़ में ईरान का टोल वसूली का निज़ाम मुआहिदा नामुमकिन बना देगा। ईरान ने डील नहीं की तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। खित्ते में अमन कमीशन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से 24 घंटे में दूसरी बार मिले। सिक्योरिटी मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय, दो तरफ़ा उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी ताउन पर बातचीत की गई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, बताया आपने हुर्मुज़ आज़ाद और टैक्स फ्री देखना चाहते हैं। यह आलमी आबी गुजरगाह है। ईरान से झगड़ा खत्म होने को है। मुमकिना माहरे में ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। आफज़ूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए कर देंगे। यूरेनियम से मुताल्लिक तेहरान का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त, आफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत मुल्क से बाहर ना भेजे, सुप्रीम लीडर ने हुक्म जारी कर दिया। Crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Pakistan-China friendship जिंदाबाद। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। चीन और दीगर मुल्कों ने पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। पायदार अमन के हसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। GHQ में तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन, कहा शोहदा और गाजियों की कुर्बानी हर पाकिस्तान के लिए मुकद्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन और सलामती उनकी अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 48 घंटे में 23 दहशतगर्द मारे गए। खारजियों के जेर इस्तेमाल जेर ज़मीन सुरंगें बंकर्स को तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस हलाक खारजी लीडर जान और मीर तूर साकिब के दौर पर सर की कीमत मुकर्रर थी। ऑपरेशन ज़त्ता-खेल स्पिनवा और बंदू में किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पाक चीन 75 साल ताल्लुकात की तकमील के तनाजुर में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 80 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। वज़ीर आज़म अली बाबा के सरबराह से मुलाकात भी करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कई मुआहरों पर दस्तखत किए जाएंगे। और नया बजट अवाम पर कितना होगा भारी, IMF से मुज़ाकरात रहेंगे जारी। IMF का वफ़द पाकिस्तान के शेड्यूल मुज़ाकरात मुकम्मल करके वापस रवाना। पाकिस्तान ने IMF के बेशतर मुतालिबात तस्लीम कर लिए। वफाक और सूबों ने 1100 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात और नए टैक्स लगाने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत की 370 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात और 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी।
अमेरिका ने ईरान को $25 अरब के असासों की वापसी और 3.5% से ज्यादा यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश कर दी। ईरानी सियासी मुबस्सिर अली गोल्हाकी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को एक नई तजवीज़ पेश की है जिसमें मुजम्मद असासे जारी करने, यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त और महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फरोख्त की सहूलत शामिल है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका की नई तजावीज़ मौसूल हो गई। अमेरिका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम के मामले पर दावे मीडिया के कयास आराइयां हैं। मुज़ाकिरात की तफसीलात के ऐलानात मुताल्लिका सरकारी चैनल से होंगे। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकिरात में पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम के बजाय मुतबादिल तजावीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और फंड्स तकसीम के तरीक़ाकार में तब्दीली पर तैयार। तालीम और सेहत के शोबे विफाक के मातहत लाने के लिए वक्त मांग लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने से मुतालिक बातचीत जारी। हुकूमत तरक्याती फंड से मुतालिक बजट तजावीज़ को हिस्सा बनाने पर राजी हो गई। MQM का बजट में कराची और हैदराबाद के लिए खतीर रकम मुख्तस करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलहदा $25 अरब दिए जाएं। 28वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती तरमीम शामिल की जाए। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों पर पुलिस ने घेरा, तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची ने अनमोल पिंकी के सहूलतकार मोहम्मद समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की कि मुलजिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश की जाए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज चर्स बरामदगी मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिमा अनमोल से तफ्तीश की गई तो उसने मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। मुलजिम मोहम्मद समीर मुलजिमा का राइडर है। मुलजिम मनशियात की मद में मिलने वाली रकम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुलजिम समीर से तफ्तीश दरकार है। पुलिस रिमांड पर दिया जाए। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का केस। लीगी MPS साकिब और अदाकारा मोमिना इकबाल की NCCI में पेशी। तफ्तीशी टीम को बयानात कलमबंद कराए और सबूत पेश किए। NCCI ने मोमिना इकबाल और साकिब को कल दोबारा तलब कर लिया। MPS साकिब को कल अपना मोबाइल फोन साथ लाने की हिदायत। मोमिना के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा साकिब ने मोमिना के घर रिश्ता भिजवाया। मोमिना को साकिब की पहले से 2 शादियों का पता चला तो ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमिना का कहीं और रिश्ता तय हो गया तो लीगी MPA ने हिरासत करना शुरू कर दिया। असर और रसूख इस्तेमाल करके मोमिना के मंगेतर पर मुकदमा दर्ज कराया। साकिब के वकील ने मीडिया को बताया दोनों के 6 साल से ताल्लुकात हैं। मोमिना पहले से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक थी, इसलिए शादी का मामला खटाई में पड़ा। मोमिना इकबाल ने 5 करोड़ से ज्यादा का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला बहाल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने वफाकी आईनी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक सजा याफ्ता नाअहल फर्द वाहिद की डिक्टेशन पर लिया गया। इस्तीफा दबाव के तहत लिया गया। गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। शेर अफजल मरवत का दरखास्त में मौक़िफ़। मजीद कहा अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। सुहेल आफरीदी की बतौर वजीर आला तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त का मतन साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा किसी भी तरह केस या अदालती कार्रवाई से ताल्लुक है ना अमल दखल। अपने लीडर के कहने पर मुस्ताफी हुआ हूं। नारायण में झील, लुलुसर और बाबूसर टाप पर बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वादी चित्राल में भी बादल बरसे। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। गिलगित, चलास और मज़ाफाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाराए कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।
ईद कुर्बा की तैयारी, गाय बैल और बकरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूब रौनक, भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी भी अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहते हैं चारे से लेकर पानी तक सब महंगा हो गया, इसीलिए कीमतें ज्यादा लग रही हैं।